और सुनते रहेंगे जी। जी दीदी, आदरणीय हमारी सुषमा यदुवंशी दीदी, आपका मायका वैसे मध्य प्रदेश इंदौर से हैं और ससुराल महाराष्ट्र गोंदिया जिले से हैं। आपकी शिक्षा BSc MA हिंदी साहित्य से है, MPhil है आप बाल साहित्य और मनोविज्ञान, आप MBA भी हैं, जीवन प्रबंधन ये आपका विषय है। और दीदी का एक बड़ा लंबा परिचय है, परिचय को हम संक्षिप्त लेते हुए दीदी को सादर आमंत्रित करते हैं योगाहार के मंच पर। श्रीमती सुषमा यदुवंशी दीदी, आप लेखिका भी हैं और जीवन उनका परिचय बहुत लंबा है, परंतु मैं पूरे सम्मान के साथ में योगाहार परिवार की तरफ से सम्मानीय सुषमा यदुवंशी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप इस योगाहार मंच पे पहली बार आ रहे हैं और आप अपने विषय पर आएंगे। दीदी का विषय है संस्कृति और विज्ञान। सम्मानीय सुषमा यदुवंशी दीदी, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हरिओम, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो सभी को श्री जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जिस समय द्रौपदी को आवश्यकता थी एक ऐसे भाई की सुरक्षा के लिए, वैसे ही हम सभी मनुष्य जाति के मन में वो योगेश्वर भगवान कृष्ण समाहित है और वो पुनः जागृत हो जाए। क्योंकि वर्तमान समय की विडंबना ऐसी हो रही कि हम चारों तरफ जो विघटनकारी और जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, बड़ी भयावह स्थिति है। वो रोना आ रहा है मुझे, तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी अमानवीयता पे मनुष्य उतर आया है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण सबके जीवन में वापस से, हृदय में वापस से जागृत हो जाए और ऐसे दुष्कर्म करने वालों के प्रति अगर हम देख रहे हैं तो उनको हम रोक सके, टोक सके, हम हमारा सुदर्शन चक्र निकाल सके। और वर्तमान समय में तो योगेश्वर कृष्ण बनना मतलब कानून को थोड़ा सा हाथ में लेना है, तो ऐसे कानून की व्यवस्था करें और कि तुरंत उसको दंड मिले, तो आगे से ऐसी व्यवस्था करने की, ऐसे जो दुष्कर्म करने की मनुष्य हिम्मत न कर पाए। आज जो मेरा विषय है वो है विज्ञान और अध्यात्म। मैं वीडियो इसलिए ऑफ करूंगी क्योंकि थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, तो बार बार आवाज कटेगी। इससे अच्छा है कि मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ। आप सबसे परिचय करना था, इसलिए फिर मैंने वीडियो ऑन किया। जो विज्ञान और अध्यात्म है, दीदी ने जो परिचय दिया, मैं इसीलिए अपना विषय ये चुनी कि आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ ये सिर्फ अध्यात्म का नतीजा है। कोरोना के बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी और पिछले 2 वर्ष से बहुत ज़्यादा बीमार थी। और 6 महीने पहले मैं शायद ईश्वर में लीन हो जाती, भगवान मुझे अपने पास बुला लेते, लेकिन शायद मुझे वापस से कुछ अच्छे काम करने हैं, इसलिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। यूरिन इन्फेक्शन किडनी तक पहुंचा, शुगर बहुत हाई लेवल हुई, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो गया, हीमोग्लोबिन 4। आश्चर्यचकित करते हैं कि डॉक्टर्स भी कि आप कैसे आज सरवाइव कर रही हैं। बोले हमारे लिए तो आश्चर्य है। 12 घंटे का समय दिया था, मुझे तो होश नहीं था, किंतु 12 घंटे बाद हस्बैंड को डॉक्टर भैया जो मेरा इलाज कर रहे थे, रात के 10:30-11 बजे उन्होंने कहा था कि 12 घंटा निकालना मुश्किल है, आप नागपुर ले जाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि नागपुर ले जाऊंगा तो शायद मेरा समय बच जाएगा, तो आप यहीं कीजिए, मुझे विश्वास है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अकेले थे। और उस दुख के समय में मैं आईसीयू में थी। उस समय उन्हें मेरे गुरु याद आए और मेरे गुरुदेव का नंबर
भी इनके पास नहीं था। तो जो मेरा गुरु भाई है वो अभी पंजाब में है, उन पंजाब में उन भैया को फोन किया, उन्होंने उनसे संपर्क साधा। ये संपर्क साधते साधते रात के 1:30-2 बज गए। गुरुजी के पास फोन पहुंचते पहुंचते करीब 2:30 बज गया था। 2:30 बजे उनको लगा कि ये बार बार तुषार भाई फोन क्यों कर रहे हैं, बोले कुछ इमरजेंसी होगा तभी फोन कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत किया और बोले चिंता मत करो, और वही वापस तुषार भाई ने इन्हें फोन किया और उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा होगा। अगले 12 घंटे में दोपहर के 12-1 बजे जब वापस विजिट होता है, डॉक्टर जब आते हैं और इनको कहा ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है, तो मतलब ये विश्वास नहीं किए। और मैं जिसको भी बताती हूँ तो उन्हें ये लगता है कि ये एक चमत्कार जैसा है। जब मैं थोड़ी ठीक हुई, मैं बोलने लगी, आईसीयू में डॉक्टर भैया आने लगे, तो उन्होंने मुझसे कहा, और जब मैं डिस्चार्ज हो रही थी, डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने बहुत ध्यान रखने को कहा, और हफ्ते भर के में 2 बार उन्होंने फॉलोअप के लिए बुलाया। तो जैसे मैं शुक्रवार को गई, डिस्चार्ज हुई, 1 महीने के करीब मैं हॉस्पिटल में थी। मानसिक हूँ मैं मनोचिकित्सक, लेकिन मैं स्वयं इतनी क्षिप्तावस्था में चली गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं हॉस्पिटल में रोती थी, तो डॉक्टर भैया को लगा कि ये शायद डिप्रेशन में जा रही हैं। मैंने कहा मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं खुद ये सब लोगों को इस चीज़ से निकालती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी बुरी अवस्था तो मैंने नहीं सोची थी जहाँ मैं पहुँच जाऊँगी। लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर था, भगवान ने मुझे ये ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया था कि जहाँ मैं ये समझ सकूं कि इससे भी और ऐसी कठिन अवस्थाएं आ सकती है जहाँ आपको फेस करना है। तो जब मैं वापस गई फॉलोअप के लिए, तो जैसे मैं शुक्रवार को हुई और मुझे सोमवार को वापस से जाना था, तो सोमवार को मैं शंख बजाकर गई। शंख बजाकर मैं हॉस्पिटल गई। मेरी जब वहाँ वापस से फुल चेकअप हो रहा था, तो मैं डॉक्टर भैया को कहा कि भैया आज मैं शंख बजाकर आई हूँ। तो उनका एक शब्द था कि दीदी शायद आपका ये अध्यात्म जो है, आपका जो योग जिसमें अपन बात कर रहे थे, जैसे भाई साहब ने ओम की बात करी थी अभी, वो सब मैं भी बात करूंगी। तो बोले दीदी आपका ये जो अध्यात्म है ना, इस कारण आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि वापस सरवाइव कर पाए। और आज भी मेरा जो स्टाफ है और जो मेरे जानने वाले हैं, मैं इतनी जल्दी रिकवर कर पाऊंगी किसी को विश्वास नहीं था। तो उनका ये था कि दीदी आपका ऑक्सीजन लेवल इतना कम था कि मुझे तो लग रहा था कि आपको टीबी हो जाएगी, आपके लंग्स बहुत खराब हो जाएंगे, जो आपको तकलीफ में डाल सकते हैं, और कुछ भी हो सकता था। उनके एक वे वर्ड थे कि लंग्स के साथ भी कुछ भी हो सकता था, और लोग 5 हीमोग्लोबिन पे जीवित नहीं पाते, 7 पे नहीं रह पाते हैं, आप 4 पे कैसे जीवित रह पाएंगे, हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। तो मैं मुस्कुरा रही थी। तो बस मुझे ऐसा लगा कि ये जो ईश्वर का सानिध्य है हम लोगों को, और जो मैं कर्म करती हूँ, हम क्या होता है, जब हमारे पास, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, उसके बुरे कर्म होते हैं। और जब बहुत अच्छा करता है तो बोले अच्छे कर्म होंगे। तो मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूँ कि भगवान ने जो मुझे ये समय दिखाया, शायद मुझे कुछ सबक सिखाने के लिए होगा, या जो मेरा प्रारब्ध होगा। मैं तो पुनर्जन्म में, अध्यात्म में, भगवान में सनातनी हूँ, तो मैं बिलीव करती हूँ, विश्वास करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो मुझे इस काम के लिए वापस भेजा, और जो मेरा काम है, मैं 7 वर्षों से एक ऐसे विद्यालय चलाती हूँ जहाँ समाज के अंतिम वर्ग के बच्चे हैं, भीख मांगने वाले, कचरा उठाने वाले, वनवासी क्षेत्र के बच्चे, जो जिनके माँ बाप है नहीं, या है तो उनको उनकी शिक्षा और ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद वो या तो भीख मांगने के लिए उनको पूरे भारतवर्ष में ले जाते हैं, पंजाब हो, रेलवे स्टेशनों पे आपको, बस स्टेशनों पे, रास्ते में, मार्ग में आपको जो लोग मिलते हैं, ऐसे बस्ती में, ऐसे लोगों की बस्ती में मैं काम कर रही हूँ विगत 7 वर्षों से।
4 बच्चों से शुरू किया था। काम ऐसा था कि शिक्षा के क्षेत्र में या समाज सेवा मन में शुरू से था। बहुत बार आईएएस में क्लियर किया लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, पीएचडी नहीं कर पाई। शायद ईश्वर को इस सीधे जमीन से जुड़ने का मौका देना था, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मनुष्य अपने को सकारात्मक नहीं रखेगा तो वो तो मरणावस्था में पहुंच जाएगा। तो मैंने अपने आप को वो पॉजिटिव लिया कि शायद, और हम सभी लेते हैं, हम जो चिंतन मननशील व्यक्ति हैं वह हमेशा ये विचार करते हैं कि हम सकारात्मक रहेंगे तो ही हम काम कर पाएंगे, और हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं जब दुखी हो जाते हैं। तो मुझे भगवान ने इसलिए भेजा कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो उन बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। ऐसी अवस्था तक कि माँ बाप तो या तो मजदूरी करने सवेरे से चले जाते थे, उनको बच्चों से लेना देना नहीं। विद्यालयों में ऐसा था कि उनका एडमिशन तो है क्योंकि दिखाने के लिए कि हमारे विद्यालय में बच्चे हैं, लेकिन वो विद्यालय जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी व्यवस्था है कि नहीं है, तो ये सब चीजें देखने के लिए कोई नहीं होता था। तो कुछ काम ना होते हुए एक दिन ऐसे ही बैठे, कोई संघ परिवार से जुड़ी हूँ, तो ऐसी बातचीत चली तो बोले कि भटकिया परिषद करके एक होता है, उसके अंतर्गत अपन काम कर सकते हैं। तो मैंने कि मुझे काम करना है, और ऐसे ही बस्ती में जाना शुरू किया और काम शुरू किया। तो बस्ती में बच्चे जुआ शराब ये सब खेलते, तो ऐसी बस्ती जो बदनाम थी कि चोरों के लिए। ये भी एक विषय से थोड़ा सा हट के है, लेकिन बताना चाहूंगी, ये खुद के अनुभव है कि ये जो जाति है, घुमंतु जाति, भटकिया समाज, जो इधर से उधर घूमते हैं, इनका स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन चाल, ये जिसको कुटिल नीति के कारण इन लोगों को ऐसा घोषित कर दिया कि डकैत है, डाकू है, इस तरह से ये चोरी करते हैं, और इनको हमने बहुत दूर कर दिया। मेरा एक ये भी अनुभव रहा है कि आज जो समाज में विकृतियां हैं या जो चल रहा है सारी चीजें, ये हमने क्या कुछ बीच का मध्यकाल जो है वो ऐसा रहा कि हमने इनको अपने से दूर किया। लेकिन वही दूरी को घटाने के लिए मैंने ये सोचा कि इनके बीच में काम करना है। बच्चों के मुंह में गुटखा भरा रहता था, तम्बाकू और भी अन्य, आप विश्वास नहीं करेंगे, गांजे में लिप्त हैं, और भी जो ये व्यसन करने वाले जितने भी ड्रग्स जो आते हैं वो बच्चों के बीच में पहुंच गए थे वहां पर बस्तियों में। मेहनती बच्चे हैं, काम करने वाले, कचरा कूड़ा करने में वो नियर अबाउट एक दिन में 1000 से 2000 कमा लेते हैं, लेकिन उनको बताने वाला नहीं था कि आपको जीवन आपको कैसे जीना है। उनका भोजन आप सोच नहीं सकते हैं। जब मैं बस्ती में जाती थी तो रात को 11-12 बजे तक जो लोग डरते थे कि वहां जाना दुष्कर्म है, मतलब आपके साथ दुष्कर्म हो सकता है। मैं वहां रात में 12 बजे तक काम की हूँ। उनकी भोजन की मैं आपको बताती हूँ, वो भोजन ऐसे पकाते थे और बनाते थे, और हमको देख के छुप लेते, इतनी गंदी बदबू आती थी। तो वो ऐसा लगता था कि सारी जो मटन मार्केट होता है वहां से जो खाल निकली रहती है, और जो जैसे पंख नोचे जाते हैं मुर्गियों के, वो इकट्ठा करके लाते थे, और उसमें से निकाल निकाल के जो अंश रहता था मांस के टुकड़ों का, वो इकट्ठा करते थे और फिर उसको पकाते थे। बहनों से जब बात हुई तो वो बताती थी कि मैडम हम क्या बताएं, बोले हमने जो किसी के शादी विवाह में हमारा ध्यान रहता था कि कहीं शादी विवाह कुछ भी अच्छा काम हो रहा है या मौत मैयत होती थी, तो उसका जो भोजन रहता था, वहाँ जो बाहर जूठे पत्तल लेके जाते थे, हम वहाँ रहते थे, वो 4-5 महिलाएं जैसे हम जाती थी कि वो जो जूठा ने उसको बटोर के लाते थे, एक साड़ी ले जाते थे, उसमें हम इकट्ठा करते थे, और उसके बाद वो चावल अलग, सब्जी अलग, पूड़ी अलग, जो भी हम जूठा छोड़ देते थे वो इकट्ठा करते थे। वो जब बताते तो मेरा तो हृदय ऐसा विचलित हो जाता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर धीरे 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 करते हुए एक 4 बच्चे जुड़े। फिर इनको ऐसा लगता था इनका शोषण न हो जाए तो आते नहीं थे। फिर पेरेंट्स लोग बाहर बैठे थे, खुले में हम लोग पढ़ाना शुरू किए। बच्चों को हैंडपंप के नीचे नहाते नहीं थे, गंदगी थी, बाल नहीं कटते थे। तो आप जैसे भाइयों से बहनों से मिलकर
जो सैलून चलाते हैं उनसे संपर्क करके हफ्ते में एक आध दिन, महीने में एक आध दिन सैलून का वहाँ रखते थे, जिससे वो बाल कटवाते थे। नहाने की व्यवस्था मतलब इतना हो गया था कि बच्चों को मैं हैंडपंप से खुद ही नहला देती थी, और बच्चों को चीजें सिखाई थी। उसमें ये था कि उनको झूठ नहीं बोलना है, खर्रा नहीं खाना है, इस तरह के कुछ ऐसे संकल्प दिलवाए। और आज बच्चों की बेचेस जो है वो बीएससी कर रही है, और बच्चों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और अच्छे कामों पे वो बच्चे लग चुके हैं। और 400 करीब बच्चे ये जुड़ रहे हैं। बताने का तात्पर्य मेरा ये है कि ईश्वर, अगर आप अच्छे काम करने के लिए निकले हैं तो आपको ईश्वर भेजेगा ही, और आपको कहीं ना कहीं वो मार्ग दिखाएगा। आप जो करना चाह रहे हैं, अगर आप प्रकृति के विपरीत काम करेंगे तो वो आपको रोक लेगा, और जिस के लिए आपको भेजा है अगर वो है तो वो आपका सहयोग करेगा। तो मुझे वापस भेजने का, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की यही नियति तय थी कि मुझे अभी और काम करना है। नहीं तो मैं तो चाहती हूँ कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, है ना, लेकिन इतनी जल्दी अभी मोक्ष कैसे मिलने वाला है, अच्छे काम करना है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन ये अच्छे कर्म करके। तो इसी तरह से ये काम चल रहा है। प्रचार विभाग में भी जुड़ी हूँ, लेखन कार्य करती हूँ, समसामयिक। और जो अभी बहुत दुखी है मन विचलित 15-20 दिनों से कि ये इतना जो नृशंस, जिसको बोल सकते हैं कि असहनीय पीड़ा दे रहा है, जो हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे अब इस विषय में भी बहुत खुलकर काम करना होगा। पाठ्यक्रम जो समिति है उसकी भी सदस्य हूँ, वृद्ध सलाहकार समिति है उसकी भी हूँ। तो समाज कल्याण विभाग के भारतीय समाज कल्याण और जिले और प्रदेश की कार्यकारिणी में भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना अच्छा कर सकूँ समाज के लिए, वो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं समाज के प्रति कुछ कर सकूँ। तो इस तरह से मैं छोटा सा एक परिचय दिया कि हम कर सकते हैं। सारी चीजें जो है वो हमारे हाथ में रहती है, हम जो करना चाहें। जैसे अभी सुना कि 2 वर्ष हो चुके हैं, है ना, और कौन सा 1112 सप्ताह चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा काम है। कोरोना काल में हम लोगों ने भी शुरू किया था, पूरे भारतवर्ष के जुड़ते, लेकिन शायद हम उतनी शिद्दत से नहीं कर पाए जितनी शिद्दत से आप लोग जुड़े हैं। और गुरुदेव जी से तो जुड़ी हूँ मैं, पतंजलि से भी जुड़ी हूँ, गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ, संघ की सेविका तो हूँ ही सही समिति की। तो इस तरह से भगवान ने मुझे एक अच्छा मौका दिया है समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपना ऋण चुकाने के लिए। अब आज जो हम आते हैं, हमारा जो विषय है विज्ञान और अध्यात्म, मेरा सबसे प्रिय विषय है। वैसे तो जो विषय है वो बोल सकते हैं, लेकिन आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मुझे लगा कि यह विषय बोलना चाहिए। अभी जब भाई साहब योगाहार वाला कार्यक्रम दे रहे थे, योग वाला, तो उसमें भाई साहब ने ओम का महत्व बताया। बहुत ही हम लोग, हमारा जो सुबह की दिनचर्या शुरू होती है वो ओम से शुरू होती है। हम सभी ये जानते हैं कि ये जो हमारा यंत्र मंत्र तंत्र में जो प्रयोग किया जाता है उसमें ओम का प्रयोग होता है। और ओम जो होता है वो सारे मंत्रों के दोष को खत्म कर देता है। सभी संसार जो है, हमारा जो पूरा संसार है वो ओममय है। हम तो जानते ही हैं, लेकिन इसको दुनिया मानने को स्वीकार नहीं करती थी। तो यूरोपीय एजेंसी और नासा की जो संयुक्त प्रयोगशाला की सोहो, जब इन लोगों ने इस पे रिसर्च करना शुरू किया, तो जब सूर्य की ध्वनि का जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि सूर्य की ध्वनि तो ओम है। तो इस तरह से उनको स्वीकार करना पड़ा कि ओम, हम जो ओम बोलते हैं। तो इन्होंने क्या करा, आजकल ये हो चुका है कि हमारे विरोधी बहुत हो चुके हैं, भ्रांति है। हम जो बात करते हैं ओम की या योग, जो अपन योग करते हैं, वो लोग उसको धर्म से जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर उसको विज्ञान और अध्यात्म से जोड़ेंगे तो वो उसको विरोधी मानने लगते हैं। लेकिन ये भ्रांति को दूर करना बहुत आवश्यक है। और हम हमारे इसमें
सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब बाहर से कोई चीजें आती है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। कहीं विदेशों ने किया, लेकिन हमारी जो शाश्वत परंपरा है, सनातन परंपरा, शाश्वत मतलब क्या, जो जिसका आदि है ना अंत है, जो इतने वर्षों से चला आ रहा है ना, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। लेकिन हमको कमियां दिखाना है, और हम क्या है, मैकोलॉजी पद्धति से करते करते बड़ा षड्यंत्र करके ये सब चीजें तैयार की कि हम मैकाले की पद्धति से पढ़ने लगे, तो हम हमारा जो विज्ञान है हम उसको भूल सके। हम जो एक पूजा करते हैं सवेरे, सूर्य को जल से लेकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देते हुए, पीपल की पूजा करते हुए, वट सावित्री की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसी माता बोलते हैं, धरती माता बोलते हैं। ये सब हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें देते हैं। लेकिन लोग हमारे क्या शब्द बहुत कठिन है कि कुत्ते बिल्ली जैसा बैर रखते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि हम वापस से पुनः वैभव की तरफ ना पहुंच पाए, लेकिन हम वापस पुनः वैभव की तरह लौटेंगे, है ना। तो बात हमारी चल रही थी कि ओम जो है, भाई साहब भी बोल रहे थे, तो अचानक मुझे ध्यान आ गया कि हम इसमें बहुत पीछे हैं, हम बहुत आगे हैं। लेकिन हम लोग वर्तमान की स्थिति जो शिक्षा पद्धति है उसने यह हमारे मन में जिसको बोलते हैं कि पिछड़ेपन की मना स्थिति बना दी है। हम ये नहीं जानते कि जब दुनिया पढ़ना ही नहीं जानती थी, जब सनातन में वेद लिख दिए गए थे, जब कहीं शिक्षा पद्धति थी नहीं, जब हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, 1665 में जब इंग्लैंड ने अपना पहला विद्यालय खोला था, कलम पकड़ना सीखा था, तब हमारे यहाँ 72 लाख गुरुकुल चल रहे थे और सभी वेद पुराण लिखे जा चुके थे। तो इस तरह से जब हम विज्ञान और अध्यात्म में उच्च कोटि पे थे, जब भारत उच्च स्तर पर था, तब वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। ग्राहम मैकाले ने जब अपने ध्वनि यंत्र की उसको जब निर्माण किया और उसका चेक करना चाहा, तो जब उसका चेक करना चाहा तो हमारा जो वेद का पहला अग्नि मिले पुरोहितम करके जो अपना पहला श्लोक है उसको रिसर्च किया। मतलब जब हम वो लोग रिसर्च करने आए, तो वो हमारे यहाँ के कई सालों तक उन्होंने हमारे वेदों का अध्ययन किया, हमारे पुराणों का अध्ययन किया। इतनी बड़ी जो हमारी नालंदा की लाइब्रेरी भरी थी, है ना, उनका अध्ययन किया और यहाँ से लेके गए। हम क्या है, बड़े सहिष्णु हैं, हम सबको बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन लोग हमारा शोषण कर लेता है। ये मानवीय भारतीय स्वभाव है कि हमारा शोषण कर लेते हैं और हमको पता ही नहीं चलता, है ना। और हम लोग पूरा ज्ञान दे देते हैं और बाद में वही चीज घूम फिर के हमारे पास आ जाती है। आज स्वामी जी जो योग का चला रहे हैं, तो हमारे यहाँ पुराना है, लेकिन बीच में बहुत चला था कि योगा योगा योगा। मैं कभी भी बोलती हूँ कि वो योगा नहीं है, वो योग है। योग मतलब जोड़ना, मनुष्य को अपनी आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का काम है। जैसे अभी आज भाई साहब बता रहे थे कि सबसे अच्छा योग आपका कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। तो अब धीरे 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 सामान्य व्यक्ति भी इस चीज से जुड़ने लगा है और स्वीकार करने लगा है कि हम सब जो ये कर रहे हैं, ये हमारे पुरातन के जो लोग थे, हमारे जो परदादा थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो सब इसको करके पहले ही छोड़ चुके हैं, है ना। तो वापस अब हम उसको स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं। अब हम जैसे ओम की बात करें तो सौरमंडल का, सबसे पहले हम जब सौरमंडल की बात करते हैं, सूर्य से सारी चीजें टिकी हैं। तो हम सवेरे उठते से ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी से शुरू करते हैं, है ना, मंत्रों से करते हैं, धरती माँ को प्रणाम करते हैं और नहा धोकर सूर्य को जल देते हैं। हमारे उठने से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से उठने से लेकर रात्रि के सोने तक कहीं ना कहीं विज्ञान और अध्यात्म काम करता है। जब हम सूर्य को जल देते हैं तो सौरमंडल का सारा घटक है पृथ्वी, है ना। इतने अनगनत सौरमंडल है और प्रत्येक ही अनेक आकाश गंगा है। इनमें से एक हमारा जो अधिपति सूर्य है ना, सौरमंडल का अधिपति सूर्य है। तो ब्रह्मांड के इस हृदय की धड़कन पर सूर्य की निकलने वाली जितनी भी रश्मियां हैं, तेज है ना, वो एक सुनियोजित तरीके से पृथ्वी पर पहुंचती हैं और
जीवधारी उसको लेते हैं और हमारा जीवन उसी पे टिका हुआ है। अभी 5 दिन 15 दिन अगर सूर्य ना निकलता है तो हम लोग गृहिणियां जो है वो हाहाकार करने लगती। क्यों? क्योंकि कपड़े हमारे सूखते नहीं है ना, सीलन आ जाती है। तो कितना महत्व है एक छोटे से घर में भी एक सूर्य का। तो हम जो सूर्य अर्घ देते हैं उसका भी कारण यही है कि उसकी इतनी रश्मियां जो है ना, किरणें हैं, वो इतने हमारे लिए लाभकारी हैं कि हम सवेरे जो योगाहार है, जैसे अभी बारिश में तो हम अंदर करते हैं, सवेरे सवेरे सब अपनी छत पे पहुंच के करते हैं, तो सूर्य की किरणें भी हमें मिलती हैं। एक अर्घ देते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे आंखों में पड़ती है तो दोष खत्म हो जाते हैं। हाँ, प्रणीता दीदी ने मुझे ये भी बताया था कि दीदी आप ये भी बताइएगा कि जब मैं बीमार पड़ी थी तो 106 फीवर हुआ था, तो मेरी आंखें जो है वो पूरी चली गई थी। मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे अंधेरा अंधेरा दिखता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद हॉस्पिटल में लाइट कम जलाते हैं लोग, तो मुझे विश्वास है। लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे फिर कम दिखने लगा। मैं परेशान हो गई कि मुझे क्यों कम हो गया दिखना। फिर ऐसे हमारे आयुर्वेद के बालाघाट जिले में ही एक भाई हैं, गुरु हैं, गुरु जी हैं, जो ये आयुर्वेद का काम करते हैं और जड़ी बूटियों से, और किसी से वो पैसा नहीं लेते हैं। वो उनके पास ऐसे बंधु हैं समाज के जो मुझे अपार स्नेह करते हैं, उनको पता था। तो वहां पर मुझे लेकर गए। तो जब वो पादरीगंज करके स्थान है, तो वहां पर लेकर गए तो उन्होंने मुझे कुछ ऑयल से मालिश किया मेरे सर पर और आंखों पे लगाया, और मेरे जो पीछे है नसें हैं वहां पर उन्होंने थोड़े सा गर्दन के यहाँ पर और कमर के यहाँ से पिंडलियों से उन्होंने मालिश करी। और मुझे बोला कि दीदी आप आधे घंटे बैठिए, थोड़ा सा वॉक कराया। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आधे घंटे बाद मेरे को बहुत अच्छा लिखने लगा, मुझे दिखने लगा। मुझे गाड़ियों के नंबर नहीं दिख रहे थे, जब मैं जा रही थी तो गाड़ियां जो निकल रही थी वो गाड़ियों के नंबर मुझे दिखने लगे। तो ये विज्ञान और अध्यात्म और जो आयुर्वेद है इसका कमाल है। और उन्होंने फिर थोड़ा सा सूर्य के आंगन में जाकर देखने को बोला कि आप थोड़ा सा सूर्य की किरणों में जाकर आप थोड़ा घूमिए। और यही चीज मैंने देखा छोटी सी ताई जी को, जब लगवा लगा था तो उनको ही आयुर्वेदिक तेल बनाकर सूर्य की किरणों के बाहर बिठाते थे मेरे भैया। वो आयुर्वेदाचार्य थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, वो 2 वर्ष पहले रक्षाबंधन के समय चले गए। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, छोटे थे ना तो समझते नहीं थे और कॉन्वेंट एजुकेशन पढ़ते थे। लेकिन घर के संस्कार थे तो ये सब चीजें समाहित हो गई। कॉन्वेंट एजुकेशन तो पाया लेकिन साथ में विज्ञान और अध्यात्म की भी पढ़ाई साथ में चल रही थी। तो ये सौर मंडल का कितना बड़ा हमारा उपयोग है ये हम जानते हैं, और वर्तमान में बच्चों को बताना बहुत आवश्यकता है। मैं स्कूलों में विद्यालयों में भी जाती हूँ साइकोलॉजी का लेने के लिए, संविधान के बारे में बात करने के लिए। तो ये सारे विषय में मेरा विषय है, इसमें हम लोग सारे विषय को लेकर बात कर सकते हैं। चाहे फिर वो हम आयुर्वेद की बात करें, हमारे शरीर की बात करें, शरीर विज्ञान की बात करें, चाहे फिर हमारी दिनचर्या की बात करें, तो योग में सारी चीजें समाहित है। तो हम इस तरह से सौर मंडल की जब हम बात करते हैं तो यह भी हमारे अध्यात्म का एक है कि जब हम सवेरे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वहां से लेकर हमारे विज्ञान में हमारा पारस्परिक संबंध है। प्रकृति और परमेश्वर की तरह विज्ञान और धर्म जो है वो दो महाशक्तियां हैं। जैसे एक पुरुष दूसरी नारी है ना, एक पुरुष और एक नारी जो विपरीत महाशक्तियां हैं है ना, और साथ में मिलती है और जीवन जो है वो कितने अच्छे से चलने लगता है ना। अगर यदि वो एक दूसरे को काटने लग जाए तो ग्रह में कैसा होगा, कलह होने लगेगा, संसार में सर्वत्र अशांति फैल जाएगी है ना, और फैल सकती है। और होता ही है कि जहाँ दोनों अलग अलग तरीके से अपने अपने रास्ते नापेंगे तो अशांति तो फैलेगी। तो हमारे यहाँ विज्ञान और धर्म को अगर हम साथ में लेकर ना चलेंगे तो अशांति फैलेगी सही। और यही चीजें हो रही है जब हमारे यहाँ इसका था माता सीता इसमें आ सकती हैं, विमान में आ सकती हैं है ना, अग्नि मिले पुरोहितम में जब हम ग्रामोफोन के उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी
अगर हम विपरीत परिस्थिति के बाद अगर वापस हम उसी धर्म की तरफ जा रहे हैं, लोग धर्म को कर्म कांड से जोड़ लेते हैं और लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं कई चीजों को, लेकिन धर्म का मूल नहीं समझ पाते हैं। आज के समय में क्या होता है, मानसिक दिग्भ्रमितता बहुत फैल चुकी है, उसके प्रश्नों को सुलझाना बहुत आवश्यक है। आज के बच्चे क्या प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों? पहले तो जैसे हम पूछते थे तो हम ऐसे सामान्य बच्चे थे कि जो वे तो वो बस बता दिया ना, आप तैयार, हम ज्यादा प्रश्न नहीं करते थे, हम मान लेते थे। अभी एक हंसी भी आती है, ऐसा एक मैसेज चलता है चारों तरफ कि हम ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने अपने माता पिताओं से भी मार खाई है और अपने बच्चों की भी सुनते हैं। तो हमारी ऐसी लास्ट पीढ़ी है। तो अभी मैं जैसे विद्यालय भी चलाती हूँ, खुद का भी है, और काउंसलिंग के लिए भी बच्चे आते हैं। तो हम जो बच्चे थे वो चुप हो जाते थे, लेकिन आज के बच्चे को क्यों है और क्या कारण है, उसके पीछे लॉजिक चाहिए। और अगर हम वो लॉजिक दे देते हैं तो उनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल तैयार हो जाती कि नहीं, ये इसके पीछे कोई कारण है। तो हमारे जो मनुष्यों ने जो हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार दिए हैं, उनको बच्चों के बीच में प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य बनता है ना। तो जब हम मनुष्य हैं, हमारे मन में भी विचार आते हैं, तो किसी भी निर्णय को, ठोस निर्णय पर उसके विचारों का बड़ा महत्व होता है। अमेरिका में एक स्नातक थे, हेरोल्ड कैशलिंग करके, उनके भी मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता था कि विज्ञान और धर्म में क्या संबंध है ना। तो जब उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया तो उन्होंने निर्णयों को एक थीसिस के रूप में साइंस एंड रिलीजन, विज्ञान और धर्म के नाम पर एक पेनिसिलिया यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया। उन्होंने उस थीसिस के पृष्ठों में एक चेतावनी के रूप में लिखा कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से परिस्थिति की ओर सच्चे रूप में ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? कि हमेशा ये तय करना होगा कि वास्तव में ऊपरा साला टूट गेले, उतार के गिरते रहा। कुछ समस्या है। धर्म और विज्ञान में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। मतलब हमारे जो पूर्वजों ने जी हमारे जो पूर्वजों ने बता कर गए हैं, आज वो अमेरिका का वैज्ञानिक अपने थीसिस में लिख रहा है कि ये सब चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। तो इसी को अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने ये लिखा था कि जिस भी धर्म ने इस जो विवेचना है इसको पहचान लिया कि अलग नहीं है, तो उस मनुष्य की प्रगति संभव है, मतलब है ही। तो हम जो सनातनी जो है, शाश्वत धर्म को पालन करने वाले, हम बहुत प्रगति है। और उन्होंने ये अध्ययन करके फिर जितने भी आज इन्वेंशन हो रहे हैं इसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया। तो जब उन्होंने प्रारंभ किया तो उन्होंने मानवीय समस्याओं के भी सही हल सामने आए। विज्ञान की महत्वपूर्ण कई ऐसी बातें हैं जो धार्मिक संस्थाओं के लिए भी उचित है ना, जानकारी स्पष्टीकरण करती हैं, वो हमारे मार्गदर्शक के उसमें काम करते हैं। जब हम आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो उसके पहले हम सारे काम कर चुके थे, है ना। हमने तो बोल दिया था कि पृथ्वी गोल है, वो तो चपटी पे और फ्लैट है इस पे थे कि, और जहाँ हमारा अध्यात्म जो कहता है कि भले विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, पर मनुष्य का जो जीवन है मूलभूत तो सत्य है, जन्म मरण परलोक पुनर्जन्म कर्म फल परमात्मा, है ना, आदि के अस्तित्व और मानव के बीच के संबंधों को हम ठुकरा नहीं सकते। उनको सुलझाने के लिए हमें आध्यात्मिक और भावनात्मक आधार बनाना ही पड़ेगा। और जब जब हमें इन सब के बीच को आधार बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, तब तब धर्म की उपस्थिति अनिवार्य होगी ही, है ना। धर्म और विज्ञान को स्थापित करने में जो कठिनाई हम लोग, वास्तविक कठिनाई जो है वो ये फेस करते हैं कि हम प्रकृति
के बारे में जो मिथ्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको अपन कहते हैं आज की लैंग्वेज में, डेफिनेशन में, कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है ना। धर्म के जो अध्यात्मवादी है, मुझे प्रणीता दीदी बीच में टोक दीजिएगा अगर मेरा समय हो जाएगा, क्योंकि मुझे बोलने लगती है तो मुझे समय का ध्यान नहीं रहता है। तो जैसे ही मेरा समय हो जाए तो मुझे दीदी बीच में टोक दीजिएगा। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग की मैं बात कर रही थी कि कोई भगवान का, अब जैसे एक भ्रांति फैला दी कि ये तो भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान राम है, कृष्ण है, इनके यहाँ तो बुतवाद है, जिसको इस्लाम में हम लोग क्या क्या बोलते हैं कि ये लोग बुत परस्ती वाले हैं, है ना। तो बुत परस्ती वाले, इसलिए इनको ये काफिर है और इनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उनको ये कहता है कि भैया ये बुत परस्ती वाले हैं, मतलब भगवान को मानने वाले हैं, अगर आप प्रभावित हुए तो नरक में जाएंगे, इस तरह से बात की जाती है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस भगवान की हम बात करते हैं, है ना, और हमने क्या करा कि थोड़ा सा देखिए, भयभीत प्रेम नहीं होता है। तो जब अपनी पटरी से गाड़ी उतरने लगी तो भगवान का डर दिखाना जरूरी था, लेकिन उस डर को इन लोगों ने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहा। हम लोग क्या बोलते हैं, हम एक वस्तु को भी पैर लग जाता है तो हम प्रणाम करते हैं, सवेरे उठते से धरती को प्रणाम करते हैं। सामने वाले मनुष्य के अंदर भी भगवान रहता है, तो हम जैसे गलती से पैर लग जाता है तो हमारा तुरंत नेचुरल है ना ये, कि हम तुरंत क्या करते हैं कि पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भगवान बसा हुआ है। तो इसको हमने मनुष्य के अंदर भी भगवान है, उसको भगवान माना है, लेकिन विरोधियों ने इसको अलग तरीके से लिया है ना। तो मनुष्य जब तक संसार की एक क्रिएटिक फॉर्म है, जिसको अपन बोलते हैं नियामक सत्ता, के संपर्क नहीं बनाता है, उसके विचार स्वार्थवादी, भोगवादी होने लगते हैं, है ना। आत्म शक्तियों का हनन होता है, और जब शक्तियां ही नहीं रहती तो मनुष्य दुखी रहता है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी की जो मुझे नहीं मिला, तो मैंने उसको ले लिया कि भगवान ने मुझे किसी और काम के लिए भेजा है ना। तो हमारे जो विचार हैं वो कैसे हो गए, आत्मशक्तियों को पहचानने वाले हो गए, है ना। अशक्त मन स्थिति में जो वासनाएं छाई होती हैं वो नरक की तरह होती हैं। हम जब स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, मैं तो विज्ञानी भी हूँ, मैं तो विज्ञान की भी छात्रा रही हूँ, जो आज भी सीख रही है ना, सीखने की ललक आज भी है। तो हम यही बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक किसने देखा, है ना। अब जैसे बच्चे प्रश्न करते हैं कि स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है, तो मेरा तो यही कहना है कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। आपका जीवन अगर आपने बहुत अच्छा से लगाया, आपने पृथ्वी का ऋण चुकाया, आपने पृथ्वी के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, आपने आसपास के वातावरण को बहुत अच्छा बना दिया, तो ये स्वर्ग है। आप एक परिवार में क्या होता है, माता आजकल अपनी बहन बेटियों को क्या शिक्षा देती है, और हंसी भी आती है कि जब विवाह करने के लिए जाते हैं तो लड़का अकेला होना चाहिए, परिवार नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें। तो माँ का एक रोल जो होता है वो बहुत उपयोगी होता है, परिवार का उपयोगी होता है, क्योंकि सारे संस्कार जो सीखते हैं वह बच्चे अपने, पहला जो विद्यालय होता है वो घर ही होता है ना। तो वहाँ अगर बहुत अच्छा परिवार है, जैसे कि वहाँ पर पूरे एक साथ रह रहे हैं और सब एक दूसरे को सम्मान पूर्वक, सब कम ज्यादा लेकर चलते हैं, तो वो स्वर्ग बन जाता है। और वहीं अगर लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे तो वो क्या हो जाता है, नरक हो जाता है। तो जब, जैसे मैंने कहा कि अशक्त मनस्थितियां जब हमारे मन में छा जाती हैं तो वासनाओं का रूप ले जाती है। और वो वासनाएं, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों की बात कर रही हूँ। वासना है सिर्फ शारीरिक वासना नहीं होती है, वासना है मतलब हर चीज की वासना, हर चीज को मैं, उसके पास ऐसा क्यों, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं, संतुष्टि नहीं होती है। जब संतुष्टि नहीं हुई मनुष्य के मन में, तो वो नर्क के समान वो जीवन जीता है, वह नर्क है, ना कि वह कोई मरने के बाद वो नर्क में जाएगा और उसको
तेल में, गरम तेल में तला जाएगा। तो बच्चों को भगवान लॉजिक देने का यही अपना एक तरीका है और यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, है ना। तो वो वासनाओं का जो है, तो विज्ञान इसका समर्थन करने वालों की बात होती है कि इसमें विशाल दृष्टिकोण हमारे अंदर पैदा करता है विज्ञान। और जब हम उसको धर्म और अध्यात्म के साथ जोड़ देते हैं तो धर्म विज्ञान, जिसको हम लॉजिक कहते हैं, और वो लॉजिक हमें संतुष्ट कर देता है ना। इसी तरह से जब हम वेदांत की बात करते हैं, है ना, विज्ञान में पदार्थ, समय, ब्रह्मांड, गति, समस्त परिस्थिति के कारण और उसके उद्देश्य क्या है ना, उसके पीछे लॉजिक क्या है, जब हम उसके संतोषजनक उत्तर दे देते हैं तो, और ये बताते हैं कि संसार में ऐसी कोई चेतना सत्ता है ही नहीं जिसे आत्मा या परमात्मा कहे, वो हमारे अंदर है। तो उस समय हमारा मनोवैज्ञानिक कहता है कि सारे सिद्धांतों को ठुकराकर धर्म बिगड़ा हुआ है। जब जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि ये जितना भी हमारा विज्ञान है, अध्यात्म है, पदार्थ है, समय है, ये कोई जुड़ा नहीं है, तो हम इसको हमारा धर्म बिगड़ा, वही ना समझिए। और यही झगड़े का कारण बनती है। जब हम अंतर ज्ञान होता है, दोनों ही दिशाओं के रूप में एक निश्चित और यथार्थ उद्देश्य की ओर जब हम बढ़ते हैं और उसको सकारात्मक रूप लेते हैं, तो यह हमारा पारस्परिक संबंध हो जाता है ना। आज इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि संसार के बहुत देश हैं जो लोग विज्ञान में ही जन्म लेते हैं, विज्ञान में पलते हैं, विज्ञान में ही खाते पीते चलते हैं और मर जाते हैं, है ना। 70% लोगों की मानसिक स्थिति उद्विग्नता से भरी है, मतलब उद्वेलित है ना। और वही चीज जब हमारे भारत में आज हम देख रहे हैं कि जब हम जितनी भी मशीनीकरण में हम आ गए, तो हमारी वही स्थिति हो रही कि हत्याएं हो रही है ना। उसके पास ज्यादा, मेरे पास कम क्यों, है ना। एक दूसरे के प्रति लांछन लगाना, भोगवादी दृष्टि जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। नींद नहीं आती है, हमको तो इतनी जल्दी नींद आती है, और हमारी नींद भी कम है। हम 24 घंटे में 24 घंटे हमको कम पड़ते हैं, 4 घंटे हमारी नींद रहती है। और कई लोगों को तो नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती? वो दवाइयाँ लेकर नींद बुलाते हैं, है ना। रात में इतना मोबाइल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो नींद कैसे आएगी? तो ये सब चीजें जो है वो नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक एक कहावत चलती है फॉरेन में, अपने यहाँ चलती है फॉरेन को लेकर, कि रात में विवाह और सवेरे तलाक, नाइट मैरिजेस मॉर्निंग डाइवोर्स। ये वहाँ के प्रसिद्ध मुहावरे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अध्यात्म, लेकिन अभी मुझे खुशी होती है, जन्माष्टमी और इस्कॉन जो काम कर रहा है अच्छा है कम से कम। और जो हम विश्व गुरु की तरफ जाएंगे तो ये सब हम सब मिलकर ही करेंगे, है ना। तो जो शोर शराबा है इतना बढ़ गया है, जिससे शारीरिक कष्ट जो है, तांत्रिक विलक्षण से परेशानी अनुभव करता है। कुछ बीमारियां इन्हीं देशों में होती हैं, है ना, डॉक्टर भी नहीं जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म विहीन, आस्था विहीन, भौतिकतावाद, ये सब विष दंश है। मतलब विष है ये, मतलब सांप ने आपको काट लिया और वो आपके जहर धीरे 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 फैल रहा है ना। खाते पीते लोग का कोई घर भी शांति का अनुभव नहीं करते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच में भावनात्मक संबंध सीमित हो गए हैं। ये हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं हमारे धर्म से जुड़े। धर्म का मतलब वही सारी चीजें हैं, विज्ञान से तो जुड़ गए हैं लेकिन धर्म से नहीं जुड़ पाए, है ना। सारे जितने भी हम पदार्थ हैं, समय, इसलिए इससे जुड़ गए हैं। तो विज्ञान और भौतिकतावाद, है ना, भौतिकीकरण हो चुका है हमारा। को अगर हम पूर्णतः नहीं छोड़ेंगे तो हम शांति स्थिर, हमारे अंदर जो मानसिक शांति वो स्थिर नहीं हो पाएगी और हम स्थिर नहीं रह सकते। और दोनों का समन्वय हमारे जीवन पद्धति में बहुत आवश्यक है। हम सुखी और शांति पूर्वक जीवन यापन इसी से कर सकते हैं। विकृत जो बुद्धिवाद होता है, विकृत बुद्धि जो होती है, जी उसको उलट कर, जी जी दीदी, बस एक मिनट में जी खत्म, जी, हाँ है ना। तो जब
विकृतियां उलट-पुलट करके मानवीय गरिमा को प्राण और मेरुदंड जिसको कहा गया है ना? हम लोग आज ये सब भूल रहे हैं कि प्राण और मेरुदंड क्या है? मानव की गरिमा है। तो क्यों और कैसे इसकी मान्यता अगर हम वापस से मिलती रही है और हम वापस उसकी तरफ जाएंगे, तो अतिवाद की जो चरम सीमा है उसको अगर हम सीमित कर लेंगे, तो हम वापस उस परमपिता जो है हमारे परमेश्वर उसकी तरफ जाएंगे, उसको साक्षी मानेंगे। और जो हमारे जीवन में माता और पिता हैं, जो हमारे जीवन के साक्षी हैं, है ना, वो उन पर हमारा विश्वास है ना, तो हमारी जो शंकाएं हैं वो सब अनिश्चितता जो है वो सब खत्म हो जाएगी, है ना। मनोविज्ञान जो कहता है, जो विषय है मेरा, कि जब हम इस आधार पर विज्ञान और अध्यात्म की अतीन्द्रिय क्षमताओं पर आधार मानवीय चेतना में जो विद्यमान पाया गया है, दूरदर्शन, ध्रुव श्रवण, विचार संचालन, भविष्य कथन, स्वप्नाभास, मरणोत्तर जीवन, पुनर्जन्म आदि विषय को सफल बनाने में प्रयोग हुए हैं, सफल हुए हैं हमारे पूर्वज है, और आज हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, है ना। मेपोरिज्म, हिप्नोटिज्म, साइकिक हीलिंग जैसी विचारधाराएं परिपूर्ण हमारे यहाँ पहले थी और आज भी है, और विदेश आज उस पर काम कर रहा है। तो हमें इस आधार पर सोचने के लिए बाधित होना पड़ता है कि चेतना मात्र शरीर ही नहीं, एक उदात्त उत्पादन का, जिसको अपन बोल रहे हैं आज की इसमें कि मशीन है, एक स्वतंत्र व्यापक सत्ता का भी अस्तित्व है। यही हमारे विज्ञान का रहस्य है, और वही विज्ञान और अध्यात्म हमें मनुष्य को जोड़ता है और हम हमारा जीवन सफल पूर्वक करते हैं। तो आशा है कि इस आज जो मैंने विषय लिया है, इसको कुछ मिनटों में समेटना आसान नहीं है, और अभी तो ये एक जिसको कहते हैं शुरुआत है, और बाकी तो सब ज्ञानी है, चिंतन मननशील व्यक्ति हम लोग जुड़े हुए हैं, सभी जानते हैं। मैंने अपना छोटा सा जितना मुझे नॉलेज था उतना प्रयास किया। सभी को नमस्कार, हरिओम। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आदरणीय सुषमा रघुवंशी जी बहन, आपने बहुत ही आज का आपका जो अध्यात्म और विज्ञान पर आपने विषय आज जन्माष्टमी के अवसर पर आपने रखा। और अगर मैं प्रणीता ताई, आप अगर कुछ बोलना चाहती है तो मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा हो जाएगी। जी आदरणीय प्रणीता ताई। जी दीदी, धन्यवाद रंजना दीदी। आज सुषमा दीदी ने जो विषय लिया है, मुझे लगता है कि दीदी के पास में एक भंडार है, लेकिन पहली बार दीदी मंच पर आई है, इसीलिए लगता है कि थोड़ा संकोचवश भी अपने विषय को दीदी ने रखने का प्रयास किया। लेकिन मुझे लगता है कि उतने में ही हम समझ सकते हैं कि संस्कृति और विज्ञान, हमारा अध्यात्म का क्षेत्र कितना विस्तार वाला है, और इसे तो हम घंटों से बोलते रहेंगे तो कम नहीं होगा। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि दीदी के पास में बहुत सारा ऐसा भंडार है, और परिचय भी उनका एक बड़ी लंबी श्रृंखला में है। दीदी एक प्रखर बहुत अच्छी लेखिका है, और पूरे क्षेत्र में मुझे लगता है कि दीदी पूरे समर्पण के साथ में कार्य करती हैं। चंदना भी दीदी आई है हमारे एक आग्रह पर, और विद्यालय में जब उन्होंने संपर्क किया बच्चों के साथ में, कुछ ही समय दीदी ने बिताया, तो पूरे शिक्षक और बच्चे एक रूप होकर के दीदी को 1 घंटे तक लगातार सुनते रहे। तो मुझे लगता है कि आज तो दीदी ने एक अपना संक्षिप्त परिचय, अपने छोटे जीवन का अनुभव रखा है। दीदी के पास में ऐसा भंडार है, और हमारे योगाहार कार्यक्रम में आप जैसे वक्ताओं की आवश्यकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा यदुवंशी दीदी, आपने हमारे योगाहार मंच पर आकर के सभी का सम्मान बढ़ाया है और हमें मार्गदर्शित किया है। आपने अपने चिंतनशील विषय को बड़े संक्षिप्त रूप में रखा है। हम पुनः चाहेंगे कि जब भी आपकी आवश्यकता पड़े, आप निश्चित रूप से योगाहार मंच पे आप सादर आमंत्रित रहेंगे। और आज के बाद इस योगाहार के आप सदस्य भी हो चुके हैं, और भी अन्य लोगों को हम जोड़ेंगे, और भारत माता को, अपने सनातन संस्कृति को और अध्यात्म के विस्तार को हम आगे लेकर जाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के सपनों को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जी जी धन्यवाद प्रणीता ताई। जो कि आज की हमारी सुषमा दीदी
स्तंभ लेखिका, कवयित्री भी है, तो एक कविता भी वो मुझे लगता है सादर करेंगी, तो उनकी कविता भी हम सुनेंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ कि आज की जो हमारी योग की कक्षा और हमारा द्वितीय सत्र पर अपनी टिप्पणी, अपना मार्गदर्शन देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय पवन कुमार सर, हरिद्वार से। जी, नमस्कार, धन्यवाद। रंजना जी, आपके आज सभी को आज जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। और आज की हमारी जो मुख्य वक्ता सुषमा जी ने अपनी वक्तव्य में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि हमें भी आज के समय, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, उसके ऊपर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस विषय पर कई बार जब हम खेती के विषय पर हम बातचीत करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारी खेती तभी संभव हो पाती है जब उसमें कई बार अ, खेती में अटैक होता है, खेती में कीटों का भी अटैक होता है, बीमारियों का भी अटैक होता है, जानवर का भी अटैक हो सकता है कोई चोरी भी कर ले, हो सकता है कोई आग भी लगा दे। ऐसी कई तरह की जो स्थितियाँ आती हैं, तो उसमें हम अपने आप को बचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने को तत्पर होने के साथ ही जो बात तुम बताई है, अब हमारे किसान जो हैं खेती में बचाव के लिए अपने आप को पहले से तैयारी करना शुरू कर दे रहे हैं और पहले से तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि वो रोग आए ही नहीं, वो बीमारी ही नहीं आए, या जितना ज़्यादा बचाव अपना हो सकता है पहले तो बचाव ही कर लें और उसके साथ उसकी तैयारी के साथ पहले से तैयारी कर लें, मतलब जिससे कि आपकी जो समस्या है उस पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, समस्या विकराल रूप नहीं ले पाए। मुझे लगता है कि इस विषय पर हमें आगे और चर्चा करनी चाहिए। हम नियमित रूप से आध्यात्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, प्रति सप्ताह, प्रति एवरी थर्सडे बृहस्पतिवार को हम लोग चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि बीच में सुषमा जी अगर उनके पास समय है तो हमारी अध्यात्म के ऊपर जो कक्षाएँ हैं, उसमें आप भी सम्मिलित होइए और कभी आप भी अपना योगदान करने का प्रयास उसमें कर सकते हैं। अभी डॉक्टर राकेश आर्या जी नियमित रूप से उस सत्र को ले रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हम अपनी तैयारी, एक एडवांस तैयारी और एक उसी समय कुछ घटना होती है तो उसके लिए हम विचार-विमर्श करते हुए अपने आप को और मजबूत करने का प्रयास करें। अ, दूसरी जो विषय है वो है कि हम जो वर्तमान में बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं और न केवल देश में बल्कि विदेश में भी भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और ये जो घटनाक्रम है ये अकेले-अकेले नहीं हो रहे हैं, ये एक संगठित रूप से विश्वविद्यालयों में भी, विदेश के भी विश्वविद्यालयों में भी और विदेशी संस्थाओं के ऐसी संस्थाएँ जो भारत को अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसकी रास्ते में जो है ना रोड़े अटकाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास भी हो रहे हैं, जिसको कि हमें समझना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग भी टिप्पणी करते हैं कि सरकार के पास सब कुछ है, सरकार के पास सारी ताकत है, सरकार जो चाहे कर सकती है, सरकार के पास अपार संसाधन है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसको भी हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि वर्तमान सरकार की जो भी नीति रणनीति है, मेरे ख्याल से उसको हमें समर्थन करने की ज़रूरत है और किसी भी तरह के अफ़वाह के, किसी भी तरह के दुष्प्रचार, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें जो कि बाँटती हैं, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए और उसके मूल में जाकर के, उसके मूल कारण को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा जो विषय अभी बच्चियों के बारे में बातचीत हुई है, उसके ऊपर भी हमें अपने जो समाज है और समाज में भी जो युवा हैं, उनके साथ संवाद करने के अपने तरीके में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर हम केवल डाँट-डपट और अपनी ही बातें थोपेंगे, तो हो सकता है कि उसका विरोध ज़्यादा हो। लेकिन अगर हम अपनी बातें
में उनके साथ एक दूसरे संवाद के एक तरीके में बदलाव करें, हो सकता है कि उसका प्रभाव ज़्यादा लंबे समय तक और सकारात्मक प्रभाव रहे। तो इन विषयों पर भी मुझे लगता है कि संवाद की आवश्यकता है और कई बार संवाद नहीं हो पाता है। संवाद मतलब दोनों तरफ से संवाद। संवाद मतलब केवल ये नहीं कि हमने अपनी बात कह दी, हमने जो चीज़ हमें अच्छी लगी वही कह दी। हमें ये समझना कि साइकोलॉजी क्या है और आज की वर्तमान दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से क्या-क्या परोसा जा रहा है, क्या-क्या दिया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी हमें समझना पड़ेगा। और क्योंकि कोई भी कानून उस चीज़ को अभी रोकने में कारगर नहीं हो पाया। यहाँ तो भारत में जो अ, राइट टू एक्सप्रेशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उससे समस्या भी ज़्यादा है और कई बार हमारे जो नीति निर्धारक हैं, वो भी इस तरह से उस चीज़ को आगे नहीं ले जा पाते हैं। तो उसमें भी अपनी जटिलताएँ हैं, उसकी भी मूल कारण को समझने की आवश्यकता है कि हम क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी भारत जो है आज बहुत तेज़ी से अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से तो आगे बढ़ ही रहा है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से पीछे थे, तब दूसरे तरह की समस्याएँ थी। अब जब आगे बढ़ना का प्रयास किया जा रहा है, तब दूसरी समस्याएँ खड़ी हो जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अपनी आध्यात्मिकता के साथ जोड़ते हुए और हमारे अपने कार्यों और कर्मों के साथ जोड़ते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे तो शायद एक हमारी सही दिशा हमें मिल पाएगी और यही नहीं है कि ये हम ही समझे, इसको एक मिनिमम क्रिटिकल मास ने समझना चाहिए। मिनिमम मतलब जो इतने इस न देश में रहने वाले जो लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और जिसका प्रभाव और लोगों तक जा सकता है, तो ऐसे लोगों तक के माध्यम से भी इस चीज़ों का प्रचार-प्रसार इसकी समझ को विकसित करना चाहिए और इसमें हमें भी काम करने की ज़रूरत है। तो इतनी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे अपना कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना छोटा-सा योगदान हम दे सकते हैं। हम छोटे-छोटे कदम लेकर के ये अपेक्षा नहीं रखते हुए कि सरकार सब कुछ करेगी, कोई संस्था ही आके कर लेगी। अपनी तरफ से भी जो प्रयास कर सकते हैं, उसको हम करने का प्रयास करेंगे और जो सरकार करेगी या बाकी संस्थाएँ करेंगी, उनके भी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ के, उसमें भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें कि सुधार हो सकता है, तो ऐसे आवश्यक सुझाव भी समय-समय पर देने की आवश्यकता है और उसको कार्य को ठीक तरह से आगे ले जाने की ज़रूरत है। और इन सब बातों को जनमानस के साथ बातचीत करते हुए, युवा पीढ़ी के साथ बातचीत करते हुए, मुझे लगता है कि हम अपने आप को अपना योगदान अच्छी तरह से कर पाएँगे। इतना ही कह के आज मैं वाणी को विराम देता हूँ और सुषमा जी का स्वागत करता हूँ योगाहार परिवार में। प्रणीता जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपको जोड़ा। कृपया इसी तरह से जोड़ते हुए आप अपनी बात भी बताइए और इस मंच पर बहुत सारे हमारे गणमान्य व्यक्ति आते हैं, अपने-अपने विचार, अपने अनुभव का आदान-प्रदान करते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने विचारों के आदान-प्रदान से हम लोग एक-दूसरे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और आज की योग कक्षा के भी जो हमारे भाई थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से योग कराया। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सिखाया और एक ट्रेनर की तरह उन्होंने आज सिखाने का प्रयास किया है। तो ऐसे हम शायद कल भी उनको बुला रहे हैं, तो उनका भी बहुत अभिनंदन। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। ओम। धन्यवाद सर। अतिशय सुंदर, महत्वपूर्ण आपका मार्गदर्शन और मैं आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से के पास चलती हूँ। जी दिनेश। जी, आदरणीय आदेश जी धन्यवाद और आज हमारी जो मुख्य वक्ता हैं, तो आदरणीय आदेश जी ने बहुत ही अच्छी बात और योगहार के लिए एक अच्छी शुरुआत की इस लिहाज से कि आदरणीय पवन सर ने कहा कि ये विषय नित्य निरंतर आगे जुड़े। अ बहुत बार क्योंकि मुझे लगता है जैसे अपना स्कूल ऑफ लाइफ मैनेजमेंट या स्कूल ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं तो अभी भी लगता है कि हम उस जगह पे अभी पहुंचना हमें है जहां हम
पहुँच सकते हैं। ये बात आज की मुख्य वक्ता जी के माध्यम से सामने आई है और भारत पहले से ही इस राह पे रहा है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ जो विश्लेषण है, उसकी जगह आत्मनिष्ठ जो आत्मनिष्ठ होना, वस्तुनिष्ठ की जगह आत्मनिष्ठ हो जाना, क्या यही अध्यात्म की परिपाटी की जो पहली सीढ़ी है, यहाँ से अगर आगे बढ़ें, तो जो विज्ञान का मूल और जिस मूल की बात आदरणीय पवन सर ने भी रखी है अभी कृषि विज्ञान के माध्यम से, तो क्या विज्ञान का मूल जो अनुसंधान की भावना को रखता है, तो ये भावना को अगर हम फ़ोकस करते हैं, तो क्या ये आध्यात्मिक का पहला पद होगा? इस भावना से आगे बढ़ जाना पहला पद होगा? या फिर हम अतीन्द्रिय या सुपर साइंस की बात करते हैं, तो फिर हम वहाँ पे लौटने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान की तरफ से कहें तो हम किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं और आध्यात्म की तरफ से पूछें तो अपनी तरफ और अपने अंतःकरण से बाह्य जगत के प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या ये आध्यात्म का ही तारतम्य है? और जो आपने कहा कि जो चिंतन है, जो मनन है, इस चिंतन और मनन से आगे बढ़ने की सीढ़ी आध्यात्म है। ये कुछ प्रश्न मेरे अभी तो हैं, लेकिन मुझे लगता है ये प्रश्न आगे के लिए भी रहेंगे। जैसे मैं एक कमरे में खड़ा हूँ और कमरे से बाहर देखना, बाहर की बात जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश है उसके माध्यम से जो वस्तुएँ दिख रही हैं, घटनाएँ घट रही हैं, उसको देखना क्या विज्ञान है? या कमरे में रह कर के मैं अपने ही घर को या अपने ही अंतःकरण को देखूँ, क्या ये अध्यात्म है? ये प्रश्न भविष्य के जब आप आएँगी, उसमें खुलेंगे और ये प्रारंभिक प्रश्न रहेंगे संभवतः। लेकिन मेरा अभी प्रश्न प्रारंभिक प्रश्न आदरणीय दीदी जी से स्वागत के साथ ये है कि जब आप लाइफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका कॉलेज कौन-सा रहा? आपकी स्कूलिंग कौन-सी रही? स्कूल के बारे आपने बताया, लेकिन कॉलेज कहाँ से रहा? जो ये बहुत ही अच्छी बात आपने ग्रिप की है, पकड़ी है। धन्यवाद। जी, आदरणीय सुषमा ताई। आदरणीय सुषमा ताई। आदरणीय सुषमा दीदी। आप तक आवाज़ आ रही है? जी, सुषमा जी, दीदी? जी, हाँ, जी, वो गलती से लेफ्ट हो गई थी, वापस जॉइन हो गई हूँ। जी। जी भाई साहब, दिनेश जी भाई साहब, जन्मस्थली इंदौर है, तो पूरा जो शिक्षण है वो इंदौर में ही हुआ है। देवील्य विश्वविद्यालय से पूरा शिक्षण हुआ है। विद्यालय मेरा तीरथ बाई कलाचंद स्कूल था, इंद्र विद्या मंदिर करके ऐसा विद्यालय रहा है, वहाँ पढ़ी हूँ। और बाकी की पीजी देवील्य विश्वविद्यालय जीजा माता कॉलेज से हुआ है। और जीवन प्रबंधन का जो है वो रायपुर यूनिवर्सिटी से किया है मैंने। हेलो। जी, जी। जी, जी। रायपुर की कौशल यूनिवर्सिटी है, वहां से किया है। ये एक जो है वो जैन संस्थान है। जैन परिवार से मेरा बहुत अच्छा, और जैन धर्म पर मैं अध्ययन कर रही थी। वहां से फिर मेरा वहां जाना हुआ यूनिवर्सिटी में रिसर्च हेतु। वहां से जब मैंने कि यहाँ पर कोर्स होता है, तो फिर मैंने वो कोर्स किया था भाई साहब। जी, धन्यवाद दीदी जी। मैं असल में इसलिए पूछ रहा था कि मैंने भी लाइफ मैनेजमेंट की एक विषय होता था, लेकिन मेरे उसमें हमेशा नंबर सबसे कम आए। अगर 10 में से किसी को 8 मिले, 6 मिले, तो मुझे 1 या 2 ही मिले। मैं इन प्रश्नों को आपके सामने बाद में रखूँगा। धन्यवाद। मैं पुनः वापस आता हूँ आदरणीय रंजना दीदी के पास। जी, धन्यवाद दिनेश भैया, बहुत सुंदर। और मैं आगे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है। जी भाई साहब, स्वागत है। जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आवाज़ आ रही है? चलिए, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, जी आपका स्वागत है।
धन्यवाद रंजना भाई। आज की मुख्य अतिथि ने जो विषय रखा है बहुत ही सारगर्भित रखा है। सिर्फ एक बिंदु मैं दीदी के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी अध्यात्म और विज्ञान के साथ में बहुत नजदीकी से संबंध रहा। आपकी जानकारी के लिए दीदी के, मैं 3 साल रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के साथ में रहा और गत 40 वर्षों से उनके संपर्क में हूँ। बात मिलजुल के यही पे आती है कि साइंस में जैसा अपडेटिंग होता है टाइम टू टाइम, वैसा अध्यात्म में नहीं होता, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। जो अगर चाहे कोई धर्म कोई भी हो, सनातन हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, इस तरह का अपडेटिंग जब होगा और नए नए सिद्धांत, नए नए पहलू, हालांकि मूल जो गाभा है, मूल सत्य वैसे ही रहेगा, लेकिन उसमें टाइम टू टाइम अपडेटिंग नहीं होता, तब तक वैज्ञानिक लोग या वैज्ञानिक छात्र उसको नहीं मानते। तो मेरी मंशा है कि इस तरह का अपडेटिंग अगर रिलीजन के या अध्यात्म के रूप में, अध्यात्म के इसमें अगर कुछ होता है तो उसके बारे में बताइए, अगर नहीं होता है तो इसका ऐसे कुछ प्रयास हम कर सकते क्या, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद। जी भाई साहब, सब कुछ होता है, लेकिन हम क्या है, हमारे भूलने की है, विस्मृतियां हमारे यहाँ बहुत हो जाती है। तो ये हमें वापस से जैसे हमारे ग्रंथों का अध्ययन और इसको पाठ्यक्रम में लाना बहुत आवश्यक है। और जब ये पाठ्यक्रम में आएगा तो हमारे बच्चों को इसका निदान अवश्य मिलेगा। जैसे कि मैं जो पाठ्यक्रम स्थायी समिति है उसकी भी सदस्य हूँ, और जो नया सिलेबस बन रहा है उसमें भी हूँ। तो जल्द ही अध्यात्म भी एक विषय है, फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, समूह बना है, उसमें ये काम चल रहा है। तो यह निश्चित रूप से लागू होगा। और जब तक विद्यालय में, क्योंकि जो समय है वो पूरा विद्यालय में जाता है, जब हमें ये सब जानने की आवश्यकता रहती है, तो ये विद्यालयों में, जब महाविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा तो हम डायरेक्ट इससे जुड़ जाएंगे, और जो प्रश्न है बच्चों के मूल जिससे हम भटक रहे हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। ओम। जी, धन्यवाद आदरणीय दुबे सर, और धन्यवाद मैं आदरणीय सुषमा दीदी का करती हूँ। और आगे मैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। जी ओम। जी जी सर। सदन को सादर प्रणाम। आज का जो योग सत्र रहा वो बहुत विशेष था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम सीख रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं, रोज करते थे, आज सीख रहे थे। बहुत ही अच्छा योग कराया उन्होंने, उनको सादर प्रणाम, धन्यवाद। आज की सुषमा बहन जी आई हैं कि उन्होंने आध्यात्म और जीवन के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, और ऐसा लग नहीं रहा था कि इस चीज को खत्म होना चाहिए अभी बहुत जल्दी। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो दोबारा आए और हमारा करें। और मेरा जो मुख्य क्वेश्चन ये था कि अभी उन्होंने एक क्रिया बताई थी कि पिंडलियों की मालिश करने से आंखों पे कोई असर पड़ा था, वो मैं बराबर सुन नहीं पाया। क्या उस पर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे क्या? हाँ जी भाई साहब, ऐसा था कि मेरा खून गाढ़ा हो रहा था, जो गुरुजी थे उनका कहना था, और वो नसें प्रॉपर, जैसे बुखार भी आया तो वो पूरी नसें जो है वो ब्लड जम गया था, थक्का जम गया था, तो प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा था। और जब उन्होंने शरीर को, नाड़ी को चेक किया तो वो गांठें अपने आप दिख रही थी। तो उन्होंने उसको पूरे, मतलब गर्दन से लेकर पीठ से लेकर जहां जहां, वो उनका एक तरीका होता है, टेक्निक है उनकी, बहुत अच्छी थी। और वो ऑयल भी उन्हीं का ही जड़ी बूटियों का बना हुआ था। तो उन्होंने पूरा मालिश किया था, तब जाके वो थोड़ा, और सिर पे भी किया था, सिर का, और आंखों पे लगा दिया था। तो जैसे जैसे झरझर झरझर आंसू निकलते गए ना, वैसे वैसे मुझे लगता है कि वह जो कमियां थी, जो स्टोर हो गई थी नसों में, वो आंसू के थ्रू भी निकली, पसीने के थ्रू भी निकली, और वो ब्लड वापस से मेरा फ्लो होने लगा। तो मेरी आंखें, मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिन डॉक्टर्स के पास जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन बोले थे कि 1 लाख का 70,000 का एक इंजेक्शन एक आंख में लगेगा, वो भी तब लगेगा जब मैं
बहुत अच्छी हो जाऊंगी, मतलब मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, तब फिर दूसरी आंख में बार लगेगा वो भी 75,000 का, और मेरा वो आने जाने का खर्चा, और उनका जो उन्होंने जो दवाई दी थी मुझे, ऑयल भी लेकर आई मैं घर पर लगाने के लिए, वो मेरा मात्र 1600-1700 में हो चुका था। तो मैं अब क्या, आप समझ सकते हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कितना अच्छा अनुभव करी थी, और वो मालिश के ही हुआ था, पिंडली में भी किया था, थाई के नीचे से कमर से लेके पूरे पैरों को, तलवों में, कमर में, पीठ में और सर में, और आंखों पे लगाने के लिए दिया था उसको, और उन्होंने मालिश नहीं की थी, बस लगा दिया था। आपका नंबर शेयर कर दीजिएगा, हम लोग नोट करेंगे और गुरुजी से बात भी करेंगे। जी जी। धन्यवाद आप। जी, धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। और मैं आगे दुबे सर, आपका फिर से हैंड रेज है, आदरणीय दुबे सर। एक्चुअली गलती से हो गया, लेकिन दीदी से एक सवाल पूछना ही था कि जो आजकल गायत्री परिवार में या और जगह भी जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, आप बहुत अच्छी जगह पे हो कि जहाँ पे आप पाठ्यक्रम निर्वाचन में काम कर रही हो, तो निश्चित रूप से ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट जो है, यानी एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स यदि हम स्कूल कॉलेज को अगर प्रोवाइड कर सके या एनजीओ को प्रोवाइड कर सके, तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से कॉन्सेंट्रेशन है या फिर एंगर और बाकी जो लोग है, बाकी जो योद्धाएं हैं, उनको रोक करने की कुछ चीजें निश्चित रूप से गायत्री परिवार में हमने देखा है। तो ऐसे और भी जगह होंगे, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यदि हम प्रसारित करते हैं, तो अध्यात्म की तरफ जो वैज्ञानिक छात्र है बहुत अच्छे जुड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। जी, बिल्कुल सही धन्यवाद। बात है। हाँ जी, क्योंकि अब समय तो हमारा हो रहा है और विषय बहुत अच्छा है, और ये विषय कभी खत्म न होने वाला है, क्योंकि हमें ये विषय पर लगातार चिंतन मनन करना है। और बहुत सुंदर हमारी सुषमा दीदी अच्छा कार्य कर रही है। तो मैं आगे आदरणीय श्री, आज गोकुल अष्टमी भी है, तो आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया से निवेदन करती हूँ कि आप आइए और आप की तरफ से गोकुल अष्टमी में की जन के अनम्यूट आदरणीय आज के योगाचार आदरणीय अरुण जी, जिन्होंने हम सबको योग सिखाया, और आज इसके बाद हमारी आदरणीय बहन जी ने आज जो मार्गदर्शन दिया है, सुषमा जी ने, हमारे सदन में उपस्थित सभी भाई बहनों ने सवाल किए, सुना, और आगे भी चर्चा के लिए आदरणीय पवन कुमार जी ने जैसा कहा है, दिनेश जी सेमवाल जी ने कहा है। मैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी भाई बहनों को योगाहार परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। योगाहार परिवार निरंतर जन कल्याण, समाज हित में, राष्ट्र हित में, सनातन धर्म के हित में कार्य कर रहा है। इसमें आप सब सहयोग करें, समर्पित रहें। यह स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इस स्वैच्छिक कार्यक्रम को 4 वर्ष की ओर बढ़ रहा है। 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम सिद्धे आचार्य जी, पतंजलि परिवार और पूरे देश और विदेश के भाई बहनों के द्वारा इसमें सहयोग किया जाता है। आशीर्वाद और बनाए रखें और आज सबका समृद्ध बने। भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करें। हम जो हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारे अंदर जो व्यसन हैं, उनको हम दूर छोड़ने का प्रयास करें। आज चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान योगेश्वर भगवान की तरह उनके आचरण पर, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और हम सब सुखी और स्वस्थ रहें। हम सब एक एक गाय जरूर पालें, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराई है, वो संदेश दिया है भगवान ने कि हमारी गाय की सेवा करना। और जैसा कि अभी मैं परम पूज्य स्वामी जी को सुन रहा था कि माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा का साक्षात विग्रह का रूप होते हैं माता पिता। अपने माता पिता को कभी कष्ट ना दें, उनकी सेवा करें, उनको संतुष्ट रखें और अपने बच्चों में
आज संस्कार देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम। ओम। जी, धन्यवाद।